Report progress. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लास्ट हमने 4.1 कंप्लीट की थी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 4.2 जो है बेसिकली वो अर्थमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड है, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? बेसिकली इस तरह की सीक्वेंस जिसको हम ऐड ऑन करके आगे प्रोग्रेस कर सके, मतलब वैल्यूज को कोई ना कोई ऐड ऑन होके आगे वो प्रोग्रेस कर रही हो, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, दोनों कह सकते हैं। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, एक सवाल करते हैं, उसमें फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, तो आपको आइडिया हो किस तरीके से सॉल्व करना है। सवाल है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब जो टर्म वो इंडिकेट कर रहा है वो निकाल के बता दें। ये एक सीक्वेंस गिवन है मुझे 159 डॉट डॉट डॉट, सही है, एक सीक्वेंस है, इसकी शुरू की 3 वैल्यूज आपको दे दी गई हैं और A12 मतलब 12th वैल्यू बतानी है कि सीक्वेंस के अंदर 12th वैल्यू कौन सी होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है AN इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है जी, ये तो बेसिकली हमारे पास जो फाइंड आउट करना है A12 वो हो गया। ठीक है, जिसको लास्ट टर्म भी कहते हैं हम। ए हमारे पास बेसिकली है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो भी फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस में वो आपकी ए कहलाएगी। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। डी यहाँ पे कहलाता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म के दरमियान कितना डिफरेंस है वो निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? वो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म को हमेशा फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, या थर्ड को सेकंड से, आप दोनों कर सकते हैं। तो सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे, जो वैल्यू की उसका डिफरेंस होगा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके मुताबिक ए बराबर है हमारा 1 के, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। डी का मतलब है डिफरेंस, तो मैं 5 को माइनस कर दूंगा 1 से, तो आंसर आ जाएगा 4। तो डी भी आ गया मेरे पास 4। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या करना है, हमें A12 फाइंड आउट करना है। A12 अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो A12 का मतलब n बराबर हो गया मेरा 12 के, इसका मतलब n मेरे 12, और वही मुझे फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे, A12 a की जगह 1 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 d की जगह 4। तो ये हो गया 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 11 मल्टीप्लाई 4 होगा 44। तो आंसर हमारे पास आ गया 55, तो सॉरी 45। तो ये हमारा आंसर आ गया A12 का, जो है 45। तो इस तरीके से हमें सवाल सॉल्व करने होते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। आ, बस थोड़ी बहुत लेंथी चैप्टर है ये, लेकिन है बहुत आसान। तो फॉर्मूले से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, एक और पार्ट देखते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 23, 26, 29 डॉट डॉट A14। तो 14th टर्म मालूम करनी है। ये हमारे पास ए हो गया, डिफरेंस दोनों को माइनस करके निकालेंगे। 26 माइनस 23 करूंगा तो डी मेरे पास आ जाएगा। थ्री तो डायरेक्ट जा रहा हूँ। ठीक है, एन 14 के बराबर हो गया। सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे, A14 ए की जगह 23 प्लस N-1, मतलब एन हमारे पास 14 है, 14 माइनस 1। डी मेरे पास 3 है, 23 14 माइनस 1 किया तो हमारे पास 13 हो गया। 13 3 से हमारे पास होता है 39। 39 प्लस हो गया 23 में, तो आंसर आ गया 62। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी डन। इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप लोग उसको सॉल्व करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो इसकी। आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आगे इसको मूव करते हैं। इसको पहले एक और पार्ट देख लेते हैं हम इसमें। अच्छा जी। अच्छा, थर्ड पार्ट जो फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज है, मुश्किल नहीं है, आसान है, ये भी इसी तरीके से करना है जैसे करवाया है। सिंपली आपके पास ए बराबर हो गया 1/3 के। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल आप कैलकुलेटर में इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 आ जाएगा इसका। फिर हमारे पास एन जो 6 के बराबर है, सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। A6 इक्वल टू, ए बराबर है हमारा 1/3 के,
प्लस एन की वैल्यू 6, 6 - 1, और डी हमारे पास 1/6। तो ये 1/3 प्लस 5, 1/6। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 5/6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 5/6, मतलब 7/6 एट द एंड मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी डन। तो ये था सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। टर्म्स कैसे निकालते हैं, अगर आपको जो टर्म्स बताई गई हो तो वो टर्म किस तरीके से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट था फॉर्मूले को समझना, उसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है। अगर वो चीज क्लियर है तो बाकी चीजें आसान है आपके लिए। चलिए आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट 5 टर्म इन द फॉलोइंग एपी। शुरू की 5 टर्म फाइंड आउट करनी है एपी के अंदर। अब आपको जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं, जनरल फॉर्म आपको दे दी गई है, ठीक है। जैसे पीछे फॉर्मूला बना हुआ था ना, उसके अंदर आपको क्या कहता है, ए डी पता करना था सीक्वेंस के अंदर, फिर आपको फॉर्मूला पुट करना था। यहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया गया, आपने सिर्फ यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करके शुरू की 5 वैल्यू सीक्वेंस की बतानी है कि कौन कौन सी होंगी। तो एन की वैल्यू हम स्टार्ट करके 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3, 4, 5, और ये शुरू की 5 वैल्यू हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा A1। 2 × 1 = 2 होता है, तो 2 ही रहेगा। तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। इसी तरह n = 2, A2। 2 × 2 = 4 हो गया, 4 - 1 हमारे पास आ गया 1। तो A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। फिर n = 3, A3। 2 × 3 = 6 हो गया, 6 - 3 हमारे पास आ गया 3। तो A3 मेरे पास आ गया 3। देन n = 4, A4 = 2 × 4 = 8। 8 - 3 हमारे पास आ गया 5। तो ये हो गया A4 5 के बराबर। n = 5, A5। तो 5 × 2 = 10, 10 - 3, तो आंसर आ गया मेरे पास 7। तो ये मेरे पास 5 टर्म आ गए। मैं सिंपल को लिख दूंगा -1, -1, -3, -5 एंड -7। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सा सवाल था, बहुत आसान था, बस वैल्यूज पुट करनी थी और आपने आंसर निकाल के इसको बताना था। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इसका एक और पार्ट भी है। अच्छा जी, इस पार्ट को देख लेते हैं, इसको कैसे करना है। यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और एक वैल्यू दे दी गई है, A1 बराबर है 2 के, ठीक है। A1 बराबर है 2 के, मतलब आपको फर्स्ट सीक्वेंस की पहली वैल्यू आपको दे दी गई, मतलब n = 1 आपको बता दिया गया है। अब n = 2 पुट करूंगा मैं, क्योंकि पहली वैल्यू तो पता है ऑलरेडी। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, 2 + 2। सॉरी, इसको मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा जी, A2 हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा ये देख, ये 2 - 1 होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब A1 बन जाएगा। और A1 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। ये हो गया 4, 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। तो A2 आ गया 6। इसी तरह n = 3, ये बच जाएगा A3। और जब मैं यहाँ पुट करूंगा n - 1, मतलब 3 - 1 करूंगा, तो ये बन जाएगा A2, और यहाँ हो जाएगा 3 + 2। और A2 की वैल्यू मैं ऑलरेडी पीछे निकाल चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में, ये 6, तो यहाँ पे रख दूंगा 6। ये हो जाएगा 5, तो वहां जाके 6 हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा A3 की वैल्यू 11। इसी तरह n4, तो ये हो जाएगा A4, और ये हो जाएगा मेरे पास A3। 4 + 2, A3 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ 11। ये हो गया 11, वहां जाके प्लस होगा, तो ये बन जाएगा A4 की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है जी। अब n = 5, A5, ये बन जाएगा A4, और 5 + 2 7।
A4 की वैल्यू 17, तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 24। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सवाल था। ठीक है, हमने सबसे पहले वैल्यूज देखी, किस तरीके से हमने वैल्यूज पुट की। 2 - 1 किया, 2 - 1 होता है 8 to 2 आ गया, 2 वहां जाके प्लस हो गया, 6 हो गया। सही है जी। फिर इसके बाद हमने 3 पुट किया, 3 पुट किया तो यहाँ पर A2 की ऑलरेडी 6 थी, 6 वहां जाके प्लस किया, 11 हो गया। फिर इसे 17 हुआ, और फिर हमारे पास 24 हुआ। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है 2, 6, 11, 17 एंड देन 24। तो ये मेरी सीक्वेंस आ गई। इसके साथ देखिए ऐड हो रहा है, पहले 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो इस तरीके से सीक्वेंस की बनी हुई है। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 भी है, वो आप लोग के लिए है कि आप लोग इसको ट्राई करें, इसको जरूर ट्राई करें। an = n डिवाइड बाई 2n+1। सिंपल है, आपने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करनी है और आपने आंसर निकालने हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। इफ an - 3 2n - 5 फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब यहां पर कह रहा है एन टर्म निकालना है। पहला अगर सवाल आपको याद हो तो उसमें बताया था A12 इंडिकेटेड टर्म बतानी है, मतलब A12 A6 जो कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एन टर्म, मतलब फॉर्मूले को एन की फॉर्म में आपने रखना है। तो लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला मुझे गिवन है वो n - 3 की फॉर्म में गिवन है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसको एन बनाने के लिए लेट करूंगा n बराबर है n+3 के। सही है। अब इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां n है वहां n+3 पुट करो। n की जगह यहाँ आ गया n+3, -3 अपनी जगह पर। इसी तरह यहाँ भी आ गया n+3, -5। अब ये प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, अब ये n की फॉर्म में आ गई। अब सिंपल मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2 × n 2n, 2 3 = 6 -5, तो आंसर आ जाएगा 2n+1। तो ये मेरे पास n की फॉर्म में इक्वेशन बन गए। बस इतना सा ही पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, बस यही करना था और कोई चीज नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द 28th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब बता दिया 20, मतलब A20 फाइंड आउट करना है, 28 टर्म। अब ये सीक्वेंस गिवन है मुझे, इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू A के बराबर। सही है, मतलब A। D निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड को माइनस कर दो फर्स्ट से, तो 2 - 1 1 होता है, तो 1 - x आ गया मेरे पास D। ठीक है, n 20 के बराबर है, क्योंकि 28 टर्म निकालनी है मुझे। तो सब चीजें मेरे पास मौजूद हैं, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास A20 हो गया, A1 के बराबर, n की वैल्यू 20 है, 20 - 1, d की वैल्यू मेरे पास है 1 - x। तो ये हो गया 1 + 19, 1 - x। 19 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19 × 19, 19 × x 19x। तो ये हो जाएगा प्लस होके 20 - 19x। तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो x की फॉर्म में गिवन थी, इसीलिए इसका आंसर भी x की फॉर्म में आया। तो आंसर आ गया 20 - 19x। तो ये भी हमारा हो गया पार्ट नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। चले जी नेक्स्ट। फाइंड द 21 टर्म, मतलब A21 निकालना है, ऑफ द AP इफ इट्स सिक्स टर्म इज 11। अगर उसकी सिक्स टर्म जो है वो 11 है, एंड 15 टर्म A15 जो है वो 47 है। ठीक है। अब ये सिचुएशन है कि हमें कह रहा है 21 टर्म निकाल दो। अब 21 टर्म निकालने के लिए मुझे ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। एन तो पता है 21 टर्म, ए और डी मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कंडीशन दी है जिसके थ्रू हम ए और डी फाइंड आउट करेंगे। कह रहा है सिक्स टर्म जो है वो 11 है और 15 टर्म जो है 47 है। अब यहाँ पे था A6, A6 का मैं फॉर्मूला, A6 की जगह फॉर्मूला खोल रहा हूँ। फॉर्मूला कैसे, A+n की जगह मैं रख दूंगा 6, क्योंकि A6 है। डी भी नहीं, तो डी भी एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू 11। ये बन जाएगा A+5D = 11। तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसके साथ भी यही करूंगा, A+15 - 1
डी इक्वल टू 47, ये हो जाएगा ए प्लस 14D इक्वल टू 47। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, तो ये हमारे पास ए प्लस 5D इक्वल टू 11, ए प्लस 14D इक्वल टू 47। साइन चेंज, ये कट गया, 5 में से 14 गया, माइनस का 9D आ गया, बड़े नंबर की साइन। इसे 11 में माइनस 47 गया, माइनस 36 आ गया, बड़े नंबर की साइन। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 36 को वहां डिवाइड, और 9 को वहां डिवाइड करा दूंगा 36 से, तो डी की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक वैल्यू मैं फाइंड कर चुका, सही है। अब सिंपल डी की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मैं लिखूंगा पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ए प्लस 5D था, तो डी की जगह आ गया 4 इक्वल टू 11। फिर हो गया ए प्लस 20 इक्वल टू 11। 20 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 20 किया, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 9। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब सिंपल A21 निकालना है, तो सिंपल ये सारा पार्ट डन हो चुका है अब सब कुछ। तो A21 फॉर्मूला लिखा मैंने, ए की जगह -9, ये 20 फॉर्मूला क्या होता है, n-1। 21 को माइनस करोगे 1 से तो बन जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा डी की वैल्यू 4 है, तो 4 और 20 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 80। तो -9 प्लस 80, तो आंसर आ जाएगा 71। तो ये आ गया A21, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी रिपीटेड सवाल है, पुरानी बुक से रिलेट करे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इसके आगे फर्दर सवाल करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।